कमोडिटी कंपनीज में आप जब भी इन्वेस्ट करो तो एक थंब रूल हमेशा याद रखना चाहिए, बाय व्हेन रिटर्न ऑन इक्विटी इज लो एंड सेल व्हेन रिटर्न ऑन इक्विटी इज हाई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमोडिटी कंपनीज जैसे स्टील और कॉपर के प्रोडक्ट्स होमोजेनस होते हैं। इसका मतलब आप कार्बन स्टील चाहे JSW से ले लो, टाटा स्टील से ले लो या जिंदल से ले लो, आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है। एंड इसी वजह से इनके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं होती। इनफैक्ट कमोडिटी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ तब राइज करते हैं जब ग्लोबली इन कमोडिटीज का प्राइस शूट अप कर जाता है। इसका रीसेंट एग्जांपल आपको सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मिलेगा। कोविड के टाइम पर चाइना में सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ, जिसके कारण वहां से आने वाला रॉ मटेरियल महंगा हो गया और पूरी की पूरी सोलर बनाने की वैल्यू चेन बहुत महंगी हो गई, जिस वजह से इंडियन कंपनीज ने सोलर की रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और अब हालत ये है कि वो ओवर कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं। कमोडिटीज में होता ये कि प्रोडक्ट सेम है और डिमांड बहुत लिमिटेड है, तो सारी कंपनीज मिलकर बहुत छोटे निश ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करती हैं और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने के कारण फ्यूचर क्वार्टर्स में फिर से मार्जिन गिरने लग जाते हैं और ग्रेजुअली रिटर्न रेशियोज भी ऑल टाइम हाई से नीचे आने लग जाते हैं। इसीलिए किसी भी कमोडिटी कंपनी की डिमांड साइकिल के साथ साथ उसकी सप्लाई साइकिल को भी समझने की कोशिश करो। इसके एडिशनल सोर्सेज अगर आपको चाहिए तो नीचे पिन कमेंट्स में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।